हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम सब न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ए से लेकर के जेड वोकेबलरी ऑर्डरली मैनर में पूरा सॉल्व किया गया है, पूरा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, जो भी ये वर्ड सब ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर्स में आप हमेशा ये सब वर्ड्स को देखेंगे। ओके, एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये वर्ड सब आते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है आपके लिए। ओके, तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे बुक से पढ़ाया जाएगा। ओके, ये ऑथेंटिक बुक है एंड बेस्ट रेटेड बुक है अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से। ओके, ए से लेकर के जेड वोकेबलरी विथ पिक्चर्स, ट्रिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिनेटिंग थिंग इज़ लव स्टोरी। आपको स्टोरी के माध्यम से सिखाया जाएगा कि वर्ड्स को किस तरह से मेमोराइज़ करना है, किस तरह से यूज करना है सेंटेंसेस में। बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है होगा। ओके, और यदि आप साइलेंट फीचर्स देखें इस बुक के तो यूपीएससी में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं एसएससीएल, सीजीपीओ, सीपीओ, सो ये वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत यूजफुल है। ओके, वर्ड जो भी होते हैं उसको यहाँ बुक में अच्छे तरीके से बताया गया है। आप किस तरह से उसको, ये सारा वर्ड्स को आपको याद रखना है। एंड 300+ पेजेस में ये बुक्स हैं। सैनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड प्रोनाउंसिएशंस, जो भी आप डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे उसके प्रोनाउंसिएशंस को अच्छे तरीके से बताया गया। ओके, बहुत ही अच्छा है ये। हिंदी जिसे इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है उसके लिए तो ये वंडरफुल बुक है। बेस्ट फॉर एवरी इंग्लिश लर्नर, जो भी इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत लाजवाब बुक है। ओके, ये लिखा गया है रितेश कुमार के द्वारा, ऑथर हैं इनके। ओके, सो यदि आगे देखें इसमें एक बेस्ट टेक्निक को यूज़ किया गया है जो मैंने आज तक किसी भी बुक में, या कोई भी टेक्निक होता है ना किसी चीज़ को याद करने के लिए, और ये रिगाइडेड किया गया है वैदिक टेक्निक, जो वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्निक टू लर्न फास्टली एंड ईजिली। यदि आपको बहुत जल्दी से सीखना है किसी चीज़ को या बहुत आसान से सीखना है तो आप वैदिक टेक्निक्स का यूज किया गया है। ओके, कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जो भी आपको मेमोराइज़ करने में। सो वोकेबलरी बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है मेमोराइज़ करने के लिए, इसीलिए राइटर ने वैदिक टेक्निक्स को यूज किया गया ताकि आप फास्टली एंड ईजिली सीख सके। ओके, वी विल सी व्हाट इज़ वैदिक टेक्निक। लव दिस बुक। या मैंने जब पढ़ा था ये बुक बहुत ही एक अलग सा फीलिंग आया था। ओके, बहुत ही लाजवाब तरीके से बताया गया हर एक वर्ड्स को। वंस आई रीड दैट ऑल द वर्ड्स इट्स रियली फिक्स्ड इनटू माय माइंड, इट्स वंडरफुल। सो इस बुक में हम सब किस तरह से देखेंगे, ओके, किस तरह से मूव ऑन करेंगे ताकि हम सब देखेंगे कि किस तरह से पढ़ना है इस बुक को। पहले हम सब प्रीफेस को देखेंगे। ओके, प्रीफेस से हम सबको पता चल जाएगा कि इस बुक में किस तरह से वैदिक टेक्निक्स को यूज किया गया है ताकि हम हर एक चीज़ पे अप्लाई कर सके। ओके, एंड उसके बाद हम सब जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ए से लेकर के कोई भी वर्ड्स हैं उसके वोकेबलरीज। ओके, हर एक वर्ड्स के लिए है अरेंज किया गया, बहुत ही ऑर्डरली मैनर में अरेंज किया गया एंड स्टोरी के साथ। बहुत फैसिनेटिंग है यार। एंड फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वोकेबलरी विथ लेटर ए से शुरू हो रहा है। ओके, तो देखिए पहले हम सब आज का जो हम सबका लेक्चर होगा, सेशन होगा, उसमें हम सब 30 वर्ड को देखेंगे। ओके, टुडेज़ वर्ड टू लर्न। और इस 30 वर्ड को सीखने के लिए हम सब इस स्टोरी का माध्यम लेंगे। ओके, ये मेनली लव स्टोरी है। ओके, इसमें इस 30 वर्ड का इतना बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है दैट रियली मेस्मराइजिंग है ना, बहुत ही लाजवाब है। यू कैन नॉट इमेजिन योर सेल्फ इन टू रीडिंग अप टू दिस बुक। आप फील करेंगे कि कुछ अलग ही सीखे हैं आज एंड कुछ अलग तरीका आप जानने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लेट्स लर्न द मीनिंग विथ ट्रिक्स। ओके, यहाँ पर वर्ड को यूज किया गया है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, एंड फिर आपका प्रोनाउंसिएशंस, किस तरह से आपको प्रोनाउंसिएट करना है अच्छा से। ओके, मीनिंग, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस, ट्रिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स। आप एक बार देख लेंगे एवरीथिंग कलरफुल, इतना अच्छा से कोई बुक बताता नहीं है। आई लव दिस बुक यार, बहुत ही लाजवाब बुक है। सो हम सब इस तरह से देखेंगे हर एक चीज़ को। और लास्ट में एक छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा है। ओके, आप कितना वर्ड को सीखे हैं देखेंगे कि आप कितना उसमें बना सकते हैं। सो लेट्स मूव
without getting further delayed, let's get started. तो आपका फिर से स्वागत है। तो पहले हम सब देखते हैं प्रीफेस। ओके, प्रीफेस में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। सो दिस बुक A to Z vocabulary with tricks and love story is the gift for every aspirant who have the great thrust to learn the vocabularies from A to Z वो orderly in very fantastic way। जो भी एस्पेरेंट होते हैं जिसको सीखना है A से Z तक, ये बुक उसके लिए गिफ्ट है। ओके, ऑर्डरली मैनर में अरेंज किया गया A से, जो आपको मैंने पहले से बोला था, फैंटास्टिक वे में आप सीख सकते हैं। सो आवर टीम हैज़ यूज द वर्ल्ड बेस्ट टेक्निक to teach you the wonderful learners named Vedic techniques। So Vedic techniques अब क्या होता है जान लेते हैं, ताकि हम सब हर एक जगह जहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ होगा किसी चीज़ को याद करने में, हम सब Vedic techniques को यूज कर सकते हैं। Is the oldest technique in the world to learn anything fastly and easily in ancient times when there was a lot of religious books to learn and memorize like Vedas, Upanishads, etc. They found difficulties in memorizing the informations or the knowledge, so they come up with this marvelous Vedic technique. In Vedic technique, they just create the wonderful and unique story additionally, okay, with visualizations, picturizations in their mind to remember the things forever. So अब समझ गए कि Vedic techniques क्या है। तो एक ऐसा स्टोरी आपको यूनिक सा क्रिएट करना होगा, ओके, जो आपका माइंड को कैप्चर कर सके, उसको फैसिनेटिंग कर सके, और इस तरह से विजुअलाइज करना है, पिक्चराइज करना है, ताकि वो फॉर एवर तक आपके माइंड में रिमेंबर हो सके। ठीक है। सो आवर टीम हैज़ यूज दिस unique and glorious techniques to teach the aspirant. Here we have chosen the love story not just to feel the romance, because we are living in the most developed time compared to the previous generations. In this generation especially, our feeling is getting lesson and lesson day by day. ओके, इस सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहा है कि हम राइटर किस लिए लव स्टोरी को चूज़ किए हैं, इसलिए कि नहीं कि रोमांस आप फील कर सकें, इसलिए क्योंकि हम सब मोस्ट डेवलप्ड टाइम में रह रहे हैं। यदि हम सब प्रीवियस जनरेशन को देखें तो अभी हम सब के पास मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोस्ट कन्वीनियंस व्हीकल्स हम सब के पास है, मेट्रो, एरोप्लेन। सो आप देख सकते हैं मोस्ट डेवलप्ड टाइम में हम सब का जनरेशन जी रहा है, प्रीवियस जनरेशन। तो इस जनरेशन में, इन दिस जनरेशन स्पेशली, आवर फीलिंग इज़ गेटिंग लेसन एंड लेसन डे बाय डे। जो हमारा फीलिंग्स है रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स के साथ हमारा फीलिंग कम होते जा रहा है। बट वी मस्ट एस्टॉनिश, हम सबको आश्चर्यचकित हो जाना। यहाँ पर आपको एक वर्ड अभी ही मिल गया, एस्टॉनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित। ओके, अबाउट द फैक्ट दैट द वन फीलिंग विच constantly increasing is the feeling of love which we find and feel in the real or hypothetical love story. Hypothetical means which is not real. Okay, तो हम सबको राइटर बताना चाह रहे हैं कि ऐसा एक फीलिंग है जो अभी तक कंस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, वो है फीलिंग ऑफ लव बिटवीन whom you take, है ना, आप किसको मानते हैं। मेनली यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं आज के ज़माने में फीलिंग्स और बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं हाइपोथेटिकल, जो मूवी सब में दिखाया जाता है। ओके, टुडे द जनरेशंस हैज़ ग्रेट इमोशंस रिगार्डिंग विद लव स्टोरीज दैन द अदर्स। सो अब अभी जो भी देखेंगे, जो भी बेस्ट नोबल्स होते हैं, वो लव स्टोरीज पर जहाँ भी होते हैं वो बहुत फैसिनेटिंग होते हैं यंगस्टर्स के लिए। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं राइटर्स इसलिए लव स्टोरी को यूज किए हैं क्योंकि ये माइंड में एक इमोशन क्रिएट करेगा। हे वी मस्ट रिमेंबर दैट इन वैदिक टेक्निक इमोशंस जो होते हैं क्या करते हैं, प्ले वाइटल रोल्स, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है इमोशंस का, और इमोशंस हमारा लव स्टोरी में ही ज़्यादा अटैच है। इसलिए राइटर्स ने लव स्टोरी को चूज़ किया है वोकेबलरी सीखने के लिए। वन ऑफ द वेरी
difficult task is to remember the vocabulary which are very important for you to remember, because most of the examinations whichever you looked up SSCL, so वहाँ पर बहुत सारे important words यूज होते हैं. so इसलिए ये vocabulary book बहुत अच्छी तरीके से, so we have chosen the fantastic emotional love stories को choose किया गया है, so which will teach you the vocabularies from A to Z words in wonderful manner. तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा. so fantastic emotional love स्टोरी सुनने के लिए भी आप सब बहुत बेचैन होंगे. सो वेट फॉर सम मोमेंट, कुछ थोड़ा और देख लेते हैं ताकि आप इंटरेस्टिंग और जगा सके, ताकि वर्ड्स को आप जब भी पढ़े पूरा अच्छा से याद हो जाए. ओके, तो इस बुक का साइलेंट फीचर्स यदि देख ले तो 500+ वर्ड्स हैं, आपको बहुत सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे तरीके से मिलेगा, सिस्टमेटिक अरेंज है, लव स्टोरीज़ है, ट्रिक्स है, पिक्चर्स हैं. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं. एंड फिर यूज़फुल किसके लिए है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे आप हम प्रीवियस बोल सके हैं. एंड एवरी स्कूल स्टूडेंट्स, यदि स्कूल स्टूडेंट हैं और आप ये बुक यूज कर रहे हैं, ओफ, दैट बुक इज़ गोना टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, इनफैक्ट दिस बुक फॉर एवरी वन. ओके. नाउ कंटेंट आप देख सकते हैं, ए से लेकर के वर्ड सब ये सब. आज हम ए वर्ड को सीखेंगे. ओके, ए वर्ड से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो फ्रीक्वेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड डेली यूज़ में यूज़ होते हैं, वो वर्ड्स को हम सब देखेंगे. तो आप देख सकते हैं टुडेज़ वर्ड्स टू लर्न, टुडेज़ वर्ड. तो यहाँ पर 30 वर्ड्स हैं. ओके, एक बार आप पेन एंड कॉपी निकाल के इस 30 वर्ड्स को क्या करें, आप इसके सामने मीनिंग लिखने की कोशिश करें. कितने वर्ड आपको आते हैं, ओके, आप लिखने का कोशिश करें. तब उसके बाद आप मार्क्स बताएं कि आपने कितना, इस 30 में से कितना आपने पाया. अभी आप ये करें, क्योंकि आपको यदि कुछ सीखना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, एफर्ट डालें. ओके, अभी आप एक पेज एंड पेपर पेन निकालें, उसमें लिखें कि आपको कितना वर्ड आता है. ओके, लिखने के बाद जितना भी आए, या मन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, नहीं है तो आप अपने पास रखें. ओके, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि चैप्टर ख़त्म होगा, ओके, फिर हम सब देखेंगे ये रियली में ये टेक्निक बहुत अच्छा है या ऐसे ही राइटर ने हवा फैला दिया. ओके, तो 30 वर्ड में अभी आपको कितना आता है. क्या आपको एफ्लिक्ट का आता है, एक्सीडेंट तो आपको आता, क्या आपको अभोर का मीनिंग आता है. सो आप लिखिए, पेपर में लिखिए 30. ओके, चलिए, पहले हम सब बोले थे कि स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, जो भी वर्ड है यहाँ पर 30 वर्ड आप देख सकते हैं. इस 30 वर्ड को एक प्यारा सा लव स्टोरी क्रिएट किया गया इससे. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी. बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है, हार्ट टचिंग है. ओके, ताकि आप वर्ड्स को भी याद रखें एंड स्टोरी को जब याद करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको. वाई डिड इट हैपन्स टू मी. सो हियर इज़ क्वेश्चन मार्क. इसमें कहना चाह रहा है टाइटल, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. ओके, तो स्टोरी हम सब पढ़ते हैं. आई वॉज एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ था. इट कुड बी अ रीज़न, ये रीज़न हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कि ये हुआ मेरे साथ. वाई इट हैपन्स टू मी. ओके, आई अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है घृणा करना. मैं घृणा करता हूँ, या है ना, किसी चीज़ से आपको अच्छा नहीं लगता है, या कोई भी चीज़ बोले जो आपको पसंद ना होता है. ओके, तो आई अभोर बोल सकते हैं आप, मुझे घृणा है इससे. ओके, वो अब इसमें आई को किस चीज़ से घृणा है, दैट एक्सीडेंट से घृणा है. व्हेन आई लॉस्ट माई लेग व्हेन आई वाज जस्ट 19, जब वो 19 का ही था तो एक एक्सीडेंट में उसका लेग लॉस्ट हो जाता है. आई वॉज डेटिंग अ गर्ल, वो एक डेटिंग कर रहा था एक गर्ल को एट दैट टाइम, उस समय में. एंड वी वेर मच इन लव, वो दोनों बहुत ही प्यार कर रहे थे दोनों. ओके, ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के कारण, इट एफ्लिक्टेड मीन्स क्या हुआ, मीन्स दुख दिया. ओके, एफ्लिक्टेड मीन्स उन दोनों को दुख दिया. ड्यू टू एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के कारण, इट एफ्लिक्टेड मी एज वेल एज हर, उन दोनों को दुख हुआ क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उसका पैर चला गया था तो वो दोनों दुख हो गए. आई एस्पायर इन माई माइंड. ओके, वो एस्पायर कर रहा था, महत्वाकांक्षा मीन्स सोच रहा था कुछ हो जाए अच्छा,
टू बिकम एन नॉर्मल वंस अगेन। वो एस्पायर कर रहा था, मीन्स चाह रहा था कि मैं एक बार फिर से नॉर्मल बन जाऊँ। आई डिडेंट अचीव एनी थिंग इन माई लाइफ। वो बोलना चाह रहा है कि मैंने अभी तक कोई चीज़ अचीव नहीं किया है। नाउ इट वॉज अपेरेंट that I could feel that my GF could not talk politely। इस एक्सीडेंट के कारण क्या हो गया कि यहाँ पर रवैया बदल गया। ओके, गर्ल का रवैया बदल गया। यहाँ पर अपेरेंट मीन्स होता है क्लियर। नाउ यहाँ पर जाके वो क्लियर हो गया किस चीज़ पर, दैट आई कुड फील, वो फील कर सकता था दैट माई GF कुड नॉट टॉक पोलाइटली। अब इस एक्सीडेंट के कारण वो उससे थोड़ा दुख होने लगी, गुस्सा होने लगी, अच्छा से बात नहीं करती थी। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है हैज़ शी वॉज एम्बिशियस गर्ल, वह एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, मीन्स जिसको बहुत चीज़ लाइफ में करना होता है। ओके, बहुत इच्छा होता है बहुत चीज़ प्राप्त करने का, सो एम्बिशियस बोलते हैं उसे। शी ऑलवेज यूज टू टेल मी, वो उसको कहती थी हमेशा दैट शी वुड बी एन एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म होता है जैसे आप बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, जो होते हैं जो लोगों का भला करते हैं। ओके, तो उसे एल्ट्रुइज्म कहते हैं। वो लड़की क्या बनना चाहती थी, एल्ट्रुइज्म बनना चाहती थी, सो दैट शी कुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, ताकि वो पुअर और नीडी को मदद कर सके। बट इन रियलिटी शी अपील्ड मी। ओके, बट रियलिटी में शी अपोल्ड मी, वो आश्चर्यचकित कर दी। क्यों आश्चर्यचकित हो गया, अपोल्ड मीन्स आश्चर्यचकित। क्यों आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि टांग टूटने के बाद, एक्सीडेंट के बाद ये तो एक अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रही है। तो आप देख रहे हैं रवैया किस तरह से बदला था। ओके, इसलिए बोलना चाह रहा है कि सी अपील्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित कर दी। ओके, अपोल्ड मी एंड गेव मी फेक एश्योरेंस दैट सी वुड लव मी फॉर एवर। पर तब पर भी जाके बोलती थी कि नहीं, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। ओके, एडिशनली सी ऑलवेज यूज टू से एंड एसेंचुएटेड मी। एसेंचुएट मतलब होता है कि किसी चीज़ पर बल देना। ओके, आप जब भी किसी चीज़ को बल दे के कुछ बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बल दे, आई एसेंचुएट यू दैट आई लव यू। सो ओके, एसेंचुएट मतलब किसी चीज़ पर बल दे के, फोकस दे के आपको बोलना होता है। सो एडिशनली वो क्या बोलती है, एडिशनली मीन्स और जोड़ के क्या बोलती है, सी ऑलवेज यूज टू से एंड एसेंचुएट टू मी। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस को बहुत ही फोर्सली बताया जा रहा है, मेंशंस करके दिखाया जाएगा, इसीलिए एसेंचुएट का वर्ड का यूज किया गया है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी फाइट, ये कोई मतलब नहीं है कि हम सब कितना बार फाइट करते हैं। आई नेवर गोइंग टू स्टॉप लविंग यू, ये गर्ल बोल रही है कि मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। आई विल कीप माई प्रॉमिस टू यू, मैं प्रॉमिस रखूँगा ये। ओके, आई नेवर गिव अप ऑन अस, आई प्रॉमिस। सो यू कैन सी एंड ऑल्दो, हालांकि दिस अफेबल वर्ड सेटिस्फाई माई हार्ट, लड़का बोल रहा है ये बहुत प्यारा सा वर्ड सब मेरा दिल को तो सेटिस्फाई कर सकता है, बट व्हेन आई लुक टू रियलिटी, जब वो रियलिटी में आता है तो दिखता है ऑल सेम्स टू बी रिवर्स। तो पहले जब होता था लड़ाई सब, तो ये सब वर्ड वो लड़की यूज करती थी कि कोई भी मैटर हो जाए, हम सब फाइट कितना भी करें, हम सब प्यार करते रहेंगे। ओके, पर लेकिन जब रियलिटी में जब उसका टांग टूटा एक्सीडेंट में, तो आप देख सकते हैं उसका रवैया किस तरह से बदल गया। सो यहाँ पर वही दिखा रहा है, पुराने यादों को याद कर रहा है। सो व्हेन सो एवर आई वेंट टू मीट हर, जब भी वो मीट करने जाता था, उससे मिलने जाता था, सी बिकम एप्रीहेंसिव मीन्स वो भयभीत हो जाती थी। कौन, लड़की भयभीत हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, अबाउट व्हाट पीपल वुड से टू हर, क्या कहेंगे पीपल्स। ओके, से दैट लैम बॉय वॉज अ PF ऑफ हर, सो बॉयफ्रेंड है क्या, वो लैमी बोलेंगे कि ये टंगरा जो भी टांग टूट गया है, सो लैम बोलते हैं। ओके, लैमी बॉय। ओके, क्या ये तुम्हारा BF है। ओके, यू अंडरस्टैंड। आफ्टर अ वाइल सी सडनली डिसाइडेड टू मूव अब्रॉड, वो विदेश जाना चाहती थी। ओके, सडनली एक्सीडेंट के बाद, क्लेमिंग दैट सी वांटेड टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। ओके, सम एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू बिलीव हर, मैं चाहता था कि उस पर बिलीव करूं, बट
वॉज कन्विंस्ड दैट सी वॉज लाइंग, बट ये क्या रियलिटी था कि वो झूठ बोल रही थी. आई टोल्ड हर वी नीड टू ब्रेक अप एंड दैट इट वुड बी बेटर फॉर हर. मैं कहना चाहता था, आई टोल्ड, वो कहना चाहता था कि अब हम सबको ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए, तो दोनों फील होने के लिए, पर अभी तक बोला नहीं. हैज़ आई वॉज एन एक्यूमेन दैट कुड बी अ रीज़न फॉर हर टू अब्डिकेट मी. एक्यूमेन होता है जो कुशल होते हैं, जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट होते हैं. अब ये खुद एक पाँव पर चल नहीं सकता तो टैलेंट क्या होगा. ओके, एफिशिएंसी पर्सन का कम हो जाता है, तो वो अब एक्यूमेन नहीं रहा. एक्यूमेन इस कारण से ही हो सकता है लड़की उसको छोड़ दी. आई यूज़ टू क्राई डे एंड नाइट अलोन इन अ डार्क रूम एंड एलिगेशन टू गॉड. मीन्स डे एंड नाइट वो रो रहा था अंधेरे वाले रूम में. एंड एलिगेशन मतलब होता है आरोप करना, आरोपी करना. मीन्स किसी को किसी कारण बस उसको फंसाना या बोलना होता है ना. सो एलिगेशन करना, दूसरे पर उंगली उठाना. गॉड पर वो उंगली उठा रहा था, बोल रहा था व्हाई डिड इट हैपन टू मी. गॉड से पूछ रहा था ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. ओके, आई डिसाइड, ओके, आई डिज़र्व टू एक्वायर, I desire to acquire abundant money so that I could do surgery to my leg. अब वो डिज़ायर कर रहा है कि मेरे पास अब अबंडेंट पैसा मुझे कमाना होगा या लाना होगा ताकि मैं अपने लेग का सर्जरी कर सकूं. इट गॉट अफेक्टेड बैडली ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट. उसका बैडली अफेक्टेड हो गया था. एन एलर्जी टू वाटर, एलर्जी हो गया था, वो वाटर में भी नहीं जा सकता था. सो जम्स हो गए थे, ओके, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे. सो एलर्जी हो गया था वाटर के साथ. आई क्राइड मेनी टाइम्स नॉट जस्ट फॉर पेन. वो पेन के लिए सिर्फ नहीं रोया, ओके, बट फॉर लव हु नेवर एडवोकेट मी इन माई हार्स्ट टाइम. सो इसमें बोलना चाह रहा है कि वो रोया तो बहुत बार, पर सिर्फ पेन के लिए नहीं, पर वो लव के लिए भी रोया जिससे वो प्यार करता था. क्योंकि वो एडवोकेट नहीं करना, मीन्स सपोर्ट. एडवोकेट मीन्स सपोर्ट नहीं किया मुझे मेरे हार्श टाइम में, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में जो आपको आपका साथ ना दे. सो यू कैन नॉट बिलीव दैट पर्सन. आई कुड एंटिसिपेट, मैं एंटिसिपेट मतलब होता है कुछ फ्यूचर बताना होता है ना. ओके, आई कुड एंटिसिपेट दैट आई वुड डाई सून एंड बिकम अपैरिशन. अपैरिशन मीन्स भूत. वह अब भविष्य देख सकता है कि अब वो मरने वाला है. एंड बिकम अपैरिशन मीन्स भूत बन जाएगा. ओह, यू कैन सी द लवली पिक्चर बीन यूज बाय दिस राइटर के द्वारा यूज किया गया है. सो फिर यहाँ पर मूव ऑन करते हैं, कुछ और एडिशनल चीज़ है. ओके, लास्ट पैराग्राफ है. 1 month लेटर, 1 महीने के बाद, माई डोरबेल रैंग, मेरा डोरबेल बजा. आई टुक माई क्रंचेस, ओपन द डोर एंड देयर वॉज, वो उसने कुंडी हटाया एंड ओपन किया डोर को. आई डिडंट इवन मैनेज टू गेट अ वर्ड आउट ऑफ बिफोर शी स्लैप्ड मी एंड फेल डाउन. वही लड़की आई, जैसे गेट खुला, लड़का को एक थप्पड़ मारी. ओके, दोनों गिर गया. ओके, वो फेल हो गया. ओके, फेल डाउन. सी निडल्ड डाउन बिसाइड मी, वो आके मेरे बगल में बैठ गई. नील के, ओके, सी निडल्ड डाउन, हग्ड मी एंड सेड यू आर एन इडियट, तुम एक इडियट हो. ओके, आई डिडेंट abscond और रन अवे फ्रॉम यू, मैं तुमसे भागी नहीं थी. जो वो विदेश गई थी अब्रोड, वो बोलना चाह रही कि मैं भाग नहीं रही थी. ओके, वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल टुमारो एंड देयर आर प्रोथेस्टिस वेटिंग फॉर यू. ओके, वहाँ पर आपको हॉस्पिटल जाना होगा कल, वो बोल रहा है, लड़की बोल रही है. एंड देयर आर प्रोथेस्टिस वेटिंग फॉर यू, वहाँ पर वेट कर रहा है. आई वेंट अब्रोड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी सो दैट यू विल बी एबल टू वॉक अगेन. वो अब्रॉड इसलिए गई थी कि कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाए ताकि वो पैसा जमा कर सके, ताकि उसका सर्जरी हो सके. डू यू अंडरस्टैंड, बोल रही है, क्या तुमने समझा. सो आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस दैट आई कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. वो इतना ही अंदर अंदर क्या बोले, खुशी वाला आंसू हो गया था उसके पास, इमोशंस हो गए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. आई जस्ट हग्ड हर टाइटली एंड क्राइड.
Finally I understood why it happened to me. So that was the story, that was the wonderful story. फीलिंग्स के साथ ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, एंड वर्ड्स को जिस तरह से यूज किया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया। नाउ अब हम सब मूव करते हैं, हर एक वर्ड को देखना चाहते हैं। ओके, वर्ड को देखते हैं आगे किस तरह से आप याद कर सकते हैं। वो भी 30 वर्ड था, होपफुली आपने उस 30 वर्ड को लिखा होगा कॉपी में। अब जो नहीं आएगा आप यहाँ से सीखें। ओके, लेट्स लर्न द मीनिंग्स। ओके, अबोर, अबोर एक वर्ब है। अबोर यहाँ पर आप हिंदी प्रोनाउंसिएशंस देख सकते हैं। ओके, इसका मीनिंग होता है रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हैट्रेड। ओके, घृणा करना, जब आप घृणा करते हैं, वर्ब। ओके, वर्ब की जगह पर यूज होगा घृणा करना। जब भी मुंह, अब यहाँ पर देखिए फेस, किसी चीज़ से आपको नफ़रत होता है या किसी चीज़ से आपको अच्छा नहीं लगता तो आप घृणा करते हैं, तो मुंह इस तरह से आप बना देते हैं, है ना। सो सिनोनिम्स इसका बोल सकते हैं डिटेस्ट, हेट, किसी से हेट करना। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं एडमायर करना या लव करना। एंड सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं आई अवॉइड दैट एक्सीडेंट व्हेन आई लॉस्ट माई लेग व्हेन आई वाज जस्ट 19। तो आप सेंटेंस सेम जो स्टोरी में है यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वर्ब की जगह पर आपको यूज करना है। सो अच्छे तरीके से बताया गया। आप ट्रिक्स के माध्यम से देख लेते हैं कि ट्रिक्स में क्या करना चाहिए। अब भोर, ओके, अब भोर हो गया है, घृणा नहीं, प्रेम करो। मीन्स जब भोर हो जाता है, हम सब उठते हैं नए न्यू फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ओके, पॉजिटिव रहने का हम सबको कहा जाता है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए हम सबको हमेशा सुबह में। तो अभोर मतलब होता है घृणा करना। तो आप जब अभोर 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 बोलेंगे तो मीन्स अब भोर। ओके, जब भी हो जाएगा तो आप ये वर्ड जब भी यूज करना, यदि मीनिंग आपको याद नहीं आ रहा है तो अब अभोर, इसका प्रोनाउंसिएशंस को याद करें। प्रोनाउंसिएशन जब याद करेंगे, अभोर, अभोर मीन्स अब भोर हो गया है, अब घृणा मत करो, प्रेम करो। मीन्स घृणा करना, घृणा करना, यहाँ पर आपका घृणा करना वर्ड आ गया। आप वर्ड से ही मीनिंग निकाल सकते हैं। सो बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने यूज़ किया है। आपको कोई अलग ट्रिक्स नहीं, आप वर्ड से ही मीनिंग निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको उसका अच्छा से प्रोनाउंसिएशंस आना चाहिए। दूसरा वर्ड सिंपल है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ओके, मीनिंग एनीथिंग दैट हैपन्स सडनली और बाय चांस विदाउट एन अपैरेंट काउज, दुर्घटना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मिसफॉर्च्यून, मिसहैप्स। एंटोनिम्स पर्पस, अपॉइंटमेंट। सेंटेंसेस आप देख सकते हैं ही डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। यहाँ पर पिक्चर है, क्या मस्त दिया गया है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन मर गए हैं। एक्सीडेंट इसी तरह से होता है जब भी कार एक्सीडेंट ठोक दिया था। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सीडेंट ना। तीसरा वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट वर्ब है, एफ्लिक्ट। यहाँ पर आपको यदि अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर वर्ड देख सकते हैं किस तरह से अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट मतलब होता है मीनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम और अ इलनेस कॉज पेन और ट्रबल टू अफेक्ट एडवर्सली, दुख देना। ओके, कष्ट देना, किसी चीज़ को, किसी को दुख देना। यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़की किसी को दुख दे रही है, मीन्स कष्ट दे रही है, किस तरह से नाखून से। ओके, ये फिगर में आप देख सकते हैं अफ्लिक्ट कर रहा है, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ट्रबल देना, बॉदर करना। और एंथोनिम से आप यूज़ कर सकते हैं कंफर्ट। एंड सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं किस तरह से हिज बिहेवियर अफेक्टेड एवरीवन। ट्रिक आप देख सकते हैं जब आर्म से फ्लिक्ट किया, मीन्स जब भी आपको आर्म से, आप यहाँ पर सेंटेंस वर्ड को देखें, अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट, आर्म फ्लिक्ट, आर्म फ्लिक्ट। सो आर्म से फ्लिक्ट करना किसी को, तब मुझे उसने दुख दिया। जब भी आप किसी को कोहनी से मारते हैं या हाथ से मारते हैं तो किसी को दुख होता है, तो अफ्लिक्ट सिर्फ जब मारते हैं तो किसी को दुख होगा, तो अफ्लिक्ट, 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 अफ्लिक्ट। ऐसे आप आर्म बना लीजिए। अनफ्लिक्ट मीन्स हिट करना होता है। ओके, तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेरी इजीली। कितना लाजवाब तरीके से बताया गया। नाउ एस्पायर भी वर्ब है। सो आप देख सकते हैं एस्पायर मीनिंग आप देख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट वन होप और एम्बिशंस टुवर्ड्स अचीविंग सम थिंग्स, महत्वाकांक्षा करना। ओके, डिज़ायर, सेक,
इसके सैनोनिम्स है, एंटोनिम्स आप देखेंगे तो यूजलेस, वर्थलेस, सेंटेंस आई एस्पायर टू बिकम एन पॉलिटिशियंस, मैं चाहता हूँ, महत्वाकांक्षा है, मेरा डिज़ायर है कि मैं एक पॉलिटिशियंस बनूँ। सो आई एस्पायर टू ग्रेटनेस, अपने लाइफ में ग्रेटनेस को पाने के लिए हम सबको डिज़ायर रखना चाहिए, एस्पायर होना चाहिए, ठीक है। सो अचीव भी बहुत सिंपल वर्ड है। अचीव डेली यूज़ में यूज होने वाला वर्ड्स भी यूज किए गए हैं एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जो यूज होता है उसे यूज किया गया। अचीव मीनिंग आप देख सकते हैं सक्सेसफुल, ब्रिंग अबाउट और रीच अ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट बाय एफर्ट, स्किल और करेज। हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना को ही अचीव कहते हैं। सेंटेंस अटेन, पुल ऑफ। और एंटोनिम्स देखेंगे तो अबेंडन, फेल्ड। सेंटेंस में आई हैव टू अचीव माई सक्सेस, मुझे अपने सक्सेस को प्राप्त करना है, हासिल करना है। ओके, अचीव योर गोल्स, क्या ब्यूटीफुल इमेजेस को यूज किया है ताकि आप एक बार सेंटेंस को देखें ईजिली आपको रिमेंबर हो जाए। सो लास्ट में आप देखेंगे एक छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, तो बने रहे। ओके, लास्ट में देखते हैं आप कितना अच्छा से समझे। 6 है आपका अपेरेंट। अपेरेंट, अपेरेंट मीनिंग क्लियरली, विजिबल और अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली, ऑब्वियस, स्पष्ट, किसी चीज़ को आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो आप वहाँ पर अपेरेंट यूज कर सकते हैं। सैनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं, क्लियर, मैनिफेस्ट। एंटोनिम्स अनसर्टेन, डॉबियस। ओके, जब भी डाउट हो तो आप अपेरेंट अपोजिट हो जाता है उसका। एंड सेंटेंस में देयर इज़ एन अपेरेंट लैक ऑफ फंड हेयर। ओके, अपेरेंट लैक ऑफ फंड्स हेयर, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस। ट्रिक में आप देख सकते हैं, और यहाँ पहले इमेज देख लीजिए आप, क्या क्लियर है। इधर देखिए ब्लर है, ये सब ब्लर है, और जब आप लेंस यूज किए मीन्स स्पेक्टिकल्स यूज किए तो क्या क्लियर दिख रहा है। सो ये क्लियर, क्लियर, स्पष्ट दिखना ही अपेरेंट होता है। और ट्रिक आप देख सकते हैं, अब मेरे पेरेंट्स मुझे क्लियर मीन्स स्पष्ट से देख सकते हैं आफ्टर आइज सर्जरी। सो अब मेरे पेरेंट्स, अपेरेंट, अपेरेंट, अब, ओके, अब पेरेंट, पेरेंट। सो क्लियर मुझे देख सकते हैं, क्लियर, स्पष्ट, अपेरेंट, देख रहे हैं वर्ड्स से ही मीनिंग निकल रहे हैं। अपेरेंट, अब मेरे पेरेंट्स मुझे देख सकते हैं आइज सर्जरी के बाद। बहुत ही वंडरफुल तरीका है। ना एम्बिशियस, एम्बिशियस मीनिंग देख सकते हैं, हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशंस टू सक्सीड, अभिलाषा। synonyms of determined, aspiring, antonyms lazy, unambitious, sentence she was an ambitious girl, देख सकते हैं। यहाँ पर एक पुत, ये पुत जिसका प्यादा बोलते हैं, और यहाँ पर वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रहा है, राजा की तरह। सो ये होता है एम्बिशियस, एम्बिशियस बनने का अभिलाषा। ओके, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म मतलब होता है मीनिंग सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, परोपकारिता मीन्स दूसरे के प्रति आप जब काइंड हो जाते हैं या उसको मदद करना चाहते हैं तो वो सेल्फलेसनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। एंटोनिम्स होता है सेल्फिशनेस, ओके, सेल्फिशनेस होता है। एंड सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, अल्ट्रुइज्म थिंक्स अबाउट अदर्स वेलफेयर। अल्ट्रुइज्म जो भी होते हैं ये क्योंकि नाउन है तो नाउन की जगह पर यूज होगा। ओके, वो सोचते हैं कि अदर्स के वेलफेयर्स के बारे में, जो भी अल्ट्रुइज्म्स होते हैं। तो ट्रिक्स आप देख सकते हैं, अल्लाह का नेचर ट्रू है, इसलिए वे हमारी नीड्स एंड हैप्पीनेस का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर एक समझ सकते हैं अल्लाह है, ओके, यहाँ पर पहाड़ था, यदि वो नहीं रहते तो ये गिर जाता। तो दिस इज़ रियली नेचर ऑफ अल्ट्रुइज्म, अल्लाह का ट्रू नेचर। सो अल से आप अल्लाह बना सकते हैं। ट्रू, ट्रू मीन्स ट्रू इज़म, ओके, ट्रूइज़म नेचर, अल्लाह से आप ट्रूनिज़म से निकाल सकते हैं मीन्स सेल्फलेसनेस एक्ट। सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स नाउ। अब हम सब 9वां नंबर देखते हैं, अपोल। अपोल एक वर्ब है, इसका मीनिंग यदि देखेंगे तो ग्रेटली डिसमिस और हॉरिफाई, आतंकित करना। किसी चीज़ को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं या आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स देख सकते हैं, शॉक, ओके, शॉक, डिसमिस में। एंटोनिम्स में आप काम, इनकरेज यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में इट इज़ अपेलिंग दैट चाइल्ड वाज मर्डर्ड, ये बहुत ही आतंकित लगा
कि एक चाइल्ड का मर्डर हो गया, ओके, चाइल्ड वॉज मर्डर्ड। ट्रिक आप याद कर सकते हैं, एक पोल, अपोल, ओके, में इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स जब एक पोल होता है, पोल में आप जानते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी यदि आप टच करेंगे तो शॉक लग जाएगा आपको, तो वही दिखाने का अच्छा तरीका है, ओके। एक पोल में इलेक्ट्रिसिटी शॉक है, तो अपोल 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 अपोल, अपोल में इलेक्ट्रिक शॉक है, शॉक लग गया है। यू कैन सी द पिक्चर, क्या मस्त है ना। सो वी विल मूव ऑन 10 नंबर्स। एश्योरेंस, एश्योरेंस, ओके। इसमें यदि मीनिंग देखेंगे तो अ पॉजिटिव डिक्लेरेशंस इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस, अ प्रॉमिस, विश्वास देना, ओके। सैनोनिम्स, गारंटी, प्रॉमिस। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, सेल्फ डाउट, नर्वसनेस। सेंटेंस में देख सकते हैं, सी गेव एश्योरेंस टू मी, वह विश्वास दी किसको, मुझे, सी गेव एश्योरेंस। सो यहाँ पर पिक्चर्स आप रिमेंबर करने के लिए रख सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस हर एक कंपनी देना चाहता है हमें, ओके, क्वालिटी एश्योरेंस अपने प्रोडक्ट पर। 11 है एसेंचुएट, एसेंचुएट मीनिंग मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, बल देना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ड्रॉ अटेंशन टू, हाईलाइट। एंटोनिम्स, मास्क, डाइवर्ट अटेंशंस फ्रॉम। सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ एसेंचुएटिंग हिज प्रॉब्लम, वो अपने प्रॉब्लम्स को एसेंचुएट कर रहा है, बल देकर बता रहा है। और ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश एसेंट पर चूहा बल दे रहा है, इंग्लिश एसेंचुएट। देखिए सेंटेंस किस तरह से बना है, ट्रिक, एसेंट, एसेंट, एसेंचुएट, एसेंट, सेंट, ओके, चू से चूहा, एसेंट, एसेंट, चुएट, चूहा क्या कर रहा है, बल दे रहा है अपने इंग्लिश एसेंट पर, ओके। तो वर्ड से ही आप मीनिंग निकाल सकते हैं। एसेंचुएट मीन्स कोई चूहा अपना एसेंट इम्प्रूव करने के लिए बल दे रहा है, तो एसेंचुएट। एंड 12 नंबर ऑल दो कंजक्शन है, ओके। मीनिंग आप देख सकते हैं, हालांकि। synonyms in spite of the fact, despite the fact. Antonyms likewise, similarly. Sentence, although these affable words satisfy my heart, but when I look to reality all seems to be reversed. तो हम सब ने स्टोरी में ये सेंटेंस को देखा था। सो यू कैन सी हाउ वेल यू कैन यूज दिस वर्ड इनटू अ सेंटेंस। सो आप यहाँ पर ये भी सीख सकते हैं। अफेबल एक एग्जेक्टिव्स होते हैं। अफेबल मीनिंग फ्रेंडली, प्लीजेंट, इजी टू टॉक। सुशील, मिलनसार जो होते हैं, कोई भी लोग देखेंगे आप बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, तुरंत किसी अनजान लोग को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। सो उसके लिए आप अच्छा से यूज़ कर सकते हैं अफेबल, ही इज़ अफेबल गाय, वंडरफुल गाय। सो ओके, सिनोनिम्स में आप एमिएबल, कॉर्डियल यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंडली, ओके। एंटोनिम्स में अनफ्रेंडली, प्रिंकली। सेंटेंसेस में इन हिज पर्सनल रिलेशंस विद अदर्स ही वॉज वेरी अफेबल एंड सॉफ्ट स्पोकन। सो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रिक्स आप देख सकते हैं, आप एबल पर्सन बहुत फ्रेंडली है। अपेबल, अ से आप, एबल, एबल, अफेबल पर्सन बहुत फ्रेंडली हो, ओके। यदि कोई भी आपको ट्रिक्स अच्छा नहीं लगे तो आप अपने से बना के याद कर सकते हैं। अफेबल, अफेबल, आप एबल, अफेबल, आप एबल, ओके, पर्सन बहुत फ्रेंडली हो। जो भी फ्रेंडली होता है उसके लिए अफेबल यूज कर सकते हैं आप ना। 14 नंबर है एप्रीहेंसिव, एडजेक्टिव है, ओके। एंसियस और फियरफुल दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन, भयभीत होना, जो भी कोई भयभीत हो जाता है, ओके, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एप्रीहेंसिव। सिनोनिम्स है वेरीड, एंसियस, ओके, और एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंस। सेंटेंस सी बिकम डिप्रेस एंड एप्रीहेंसिव, वो डिप्रेस हो गई एंड एप्रीहेंसिव हो गई, डर गई, भयभीत हो गई। ट्रिक आप यूज कर सकते, ए प्रिय तेरी मुर्गी भयभीत रहती है। ए प्रिय, ए प्री हैन, ओके। आप सेंटेंस वर्ड को देखें, वर्ड से ही
बनाने का कोशिश किया गया है। तो आपके सामने में कभी भी यदि सिनोनिम सेंटोनिम पूछेगा कि एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है सेंटेंस, तो आप तोड़े, वर्ड को तोड़ दे। ए प्री, ओके, ए प्री हैन, हैन मतलब मुर्गा, मुर्गे। तो सिर्फ, ओके, भयभीत है। ए प्रिय तेरी मुर्गा भयभीत रहती है। तो आप देख सकते हैं वर्ड से ही आप याद कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी। ओके, 15 में आप देख सकते हैं अबाउट है, अबाउट मीनिंग आप देख सकते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ, कंसर्निंग बारे में। सिनोनिम्स ऑफ रिगार्डिंग, कंसर्निंग, एंटोनिम एग्जैक्टली, प्रिसाइजली। ओके, सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं सोच रहा था तुम्हारे बारे में। अबाउट अस, ओके। 16 में आप देख सकते हैं आफ्टर अ वाइल्ड, नाउन फ्रेज है। मीनिंग है लिटरली मीन्स फॉलोइंग अ शॉर्ट और मॉडरेट टाइम्स, कुछ समय के बाद। आफ्टर अ वाइल्ड, सिनोनिम्स जस्ट आफ्टर, सब्सिक्वेंटली, एंटोनिम्स डिलेड। आफ्टर अ वाइल्ड शी वेंट अब्रॉड, ओके, आफ्टर वाइल्ड कुछ समय के बाद वह अब्रॉड चली गई। यू कैन सी हर वॉचिंग आउटसाइड, बाहर देख रही है। एक्यूमेन, जैसे हम सब पहले बोले थे कि होशियार या कुशल। एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टैक्स क्विकली डिसीजंस, जो ले सकता है, मीन्स एबिलिटी है उसके पास कुछ अच्छा, इंटेलिजेंट, शार्पनेस। एंटोनिम्स फुलिश, इंसेंट। इंसेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको आना चाहिए, किसी भी मैड के लिए यूज किया जा सकता है। इंसेंट पर्सन इज इंसेंट पर्सन। सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, हैज़ आई वॉजंट एन एक्यूमेन दैट कुड बी अ रीज़न फॉर हर टू एब्डिकेट मी। आप देख सकते हैं स्टोरी से लिया गया है। ट्रिक्स में आप ये देख सकते हैं, जो मैन एक्यूप्रेशर करता है वह होशियार है। जो भी मैन, एक्यूप्रेशर आप जानते हैं, जो हाथ पर दाब के अपना से, ओके, आप जानते होंगे एक्यूप्रेशर। जो मैन एक्यूप्रेशर करता है, एक्ू से आ गया एक्यूप्रेशर, ओके, एंड मैन है ही, तो आप वर्ड से ही मीनिंग निकाल सकते हैं इसका। नाउ 18 में देख सकते हैं एब्डिकेट मीनिंग टू लीव समथिंग स्पेशली, त्याग देना। जब भी आप किसी चीज़ को त्यागते हैं तो एब्डिकेट का वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स क्विट, किसी चीज़ को छोड़ देना। स्टेप डाउन, एंटोनिम एक्सेप्ट, टेक ऑन। सेंटेंसेस, द गवर्नमेंट वॉज accused of abdicating its responsibilities। यहाँ पर accuse ठहराया गया है, दोषी ठहराया गया है किसको, गवर्नमेंट को। तो abdicating छोड़ना, its responsibility, जो भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वह काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे accuse किया गया है। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं किस तरह से राजा एक अपना राजगद्दी छोड़ के जा रहा है। ट्रिक में, अब तो दीदी के कैट को छोड़ दो। अब डी, अब से अब, ओके, अब से अब आ गया। डी से दीदी आ गया, ओके, अब डी केट से कैट आ गया, ओके। तो देख सकते छोड़ दो। तो यहाँ पर आप वर्ड से निकालने का कोशिश करें। अब दीदी के कैट को छोड़ दो, मीन्स छोड़ देना, ओके। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक्स। 19 alone means अकेला, alone having no one else present, अकेला। यहाँ पर देखिए ये अकेला ही घूम रहा है, ओके। solitary, एंटोनिम्स accompany, in company। leaders fight to the world alone, जो लीडर्स होते हैं वो वर्ल्ड से अकेले ही लड़ाई करते हैं। एलिगेंस हम सब देखे थे, आरोप, a claim or assertions that someone has done something illegal or wrong, typically one made without proofs के पर ही वो किसी को आरोप लगाने शुरू कर देता है। सो आरोप, एलिगेशन मतलब आरोप, वर्ब है। सिनोनिम्स में आप देख सकते हैं क्लेम, assertions। एंटोनिम्स में अप्रिशिएट, डिनाइल। एलिगेशंस अगेंस्ट यू इज़ प्रूव्ड, जो भी एलिगेशंस आरोप लगाए गए थे उसके अगेंस्ट में वो प्रूफ हो चुके हैं। एंड ट्रिक्स आप देख सकते हैं, अली जब भी गेट को देखता है, एली, यहाँ से एली से आपका अली आ गया, गेट से गेट आ गया,
ओके, अली गेट, एलिगेशंस, एलिगेशंस मीन्स अली जब भी गेट को देखता है तब तक गेट को ब्लेम करता है, क्योंकि हो सकता है उसके साथ बुरा कुछ हुआ हो गेट के कारण, सो इसीलिए एलिगेट करता है, आरोप लगाता है। एंड 21 एक्वायर, वर्ब, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, ऑब्टेन गेट, एंटोनिम्स लूज, डिनायल करना, आई मैनेज टू एक्वायर ऑल द बुक्स आई नीड। सो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स लेना होता है तो मैनेज टू एक्वायर, तो बोलते हैं हम सब आई मैनेज टू एक्वायर ऑल द बुक्स आई नीडेड, तो यहाँ पर एक्वायर प्राप्त करना। ना अबंडन मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी चीज़, क्वांटिटी, प्लेंटीफुल, अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, प्लेंटीफुल, एम्पल। और यदि एंटोनिम्स बोले तो लैक, फ्यू, सेंटेंसेस, देयर वाज अबंडेंट एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी, बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं थ्योरी को, जो भी थ्योरी दिया गया है। ट्रिक्स देख सकते हैं, अ बर्न बिस्कुट के अंदर डी नामक मेनी एंट रहता है, तो अब यहाँ पर वर्ड को देखें, अ से एक, बर्न, बर्न एक बिस्किट का होता है नाम, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिस्किट का फोटो भी दिया गया है, अ बर्न, ओके, एक बर्न बिस्किट के अंदर डी नामक, ओके, यहाँ से डी लिया गया, अ बर्न डी, ओके, के नामक मेनी एंट, एंट से चीटियाँ तो रहता है, तो वर्ड से आप देख सकते हैं चीटियाँ, बहुत सारी चीटियाँ रहते हैं। अ बर्न बिस्कुट के अंदर डी नामक मेनी एंट रहते हैं, मेनी से बहुत, तो वर्ड से ही आप मीनिंग निकाल रहे। 23 नंबर है अफेक्ट, मीन्स प्रभावित करना, ओके, इन्फ्लुएंस, डैमेज, अनअफेक्टेड, सेंटेंस द थंडर अफेक्टेड द ट्री, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं मीनिंग, अफेक्ट का मतलब क्या होता है एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है। सो अफेक्ट होता है जो एक्शन, वर्ब हमेशा एक्शन दिखाता है, तो अफेक्ट यूज़ करेंगे आप जब कोई एक्शन हो रहा होगा, ओके, जब यहाँ पर करंट गिरा तो पेड़ पर पड़ा, ये अफेक्ट हुआ, मीन्स किसी चीज़ का काम हुआ, और यहाँ पर उसके बाद रिज़ल्ट क्या आया, उसमें आप इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं, इफ़ेक्ट, ओके। आप यहाँ पर डिफरेंस भी देख सकते हैं। नाउ एलर्जी, एलर्जी नाउन है, ओके, मीनिंग आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एलर्जी जिस चीज़ से आपको एलर्जी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज़ से अच्छा नहीं है, सेंसिटिविटी, अवर्जन, एंड एंटोनिम्स आप देख सकते हैं अप्रोचेबल, फ्लेक्सिबल। सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं जब भी एलर्जी को यूज़ करने का मन है तो, आई एम एलर्जिक टू जंक फूड, ऐसा तो कोई भी होता नहीं है कि आप जंक फूड से एलर्जी हो, पर लेकिन सेंटेंस में यूज करने के लिए होना चाहिए, एलर्जी होना चाहिए जंक फूड से, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो एडवोकेट, एडवोकेट वर्ब होता है, ओके, वर्ब है समर्थन करना, जब भी आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो एडवोकेट का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, सपोर्ट, फेवर किसी को करना। सो ओके, क्रिटिक्स एंड रिजेक्ट इसका एंटोनिम्स है। एंड सेंटेंसेस में सी नेवर एडवोकेट मी इन माई हार्श टाइम, हम सब देखे थे स्टोरी में कि उसने हार्श टाइम में नहीं मदद किया था। एंड 26 में देख सकते हैं एंटिसिपेट वर्ब, रिगार्डिंग हैज़ प्रोबेबल, एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्ट, पहले से ही विचार कर लेना, मीन्स फ्यूचर को, मीन्स एंटिसिपेट करना। सैनोनिम्स में आप फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, एंटोनिम में सरप्राइज, अनप्रिपेयर्डनेस का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में आपका आई कैन एंटिसिपेट दैट इंडिया विल विन द मैच, वह भविष्य देख सकता है, मीन्स एंटिसिपेट मीन्स पहले से ही विचार कर लिया है, प्रिडिक्ट कर लिया है दैट इंडिया विल विन द मैच टुडे। सो ट्रिक आप देख सकते हैं, एंड जब भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करती है तो वह प्रिडिक्ट कर लेती है कि वह जीत जाएगी। एंड एंटिसिपेट, सिटिपेट मतलब आपका लग रहा होगा पार्टिसिपेट, सो एंट मीन्स चीटी किसी गेम में पार्टिसिपेट ले रही है, सो जब पार्टिसिपेट लेती है तो वो खुद प्रिडिक्ट कर लेती है कि वो जीत जाएगी, तो प्रिडिक्ट आपका हो गया एंटिसिपेट से, ओके। अपैरिशन मीन्स भूत प्रेत, ओके। सिनोनिम्स गोज फैंटम, ओके। सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं आई विल बी एन अपैरिशन आफ्टर डेथ,
या बहुत माना जाता है कि मरने के बाद बहुत सारे लोग भूत बन जाते हैं, तो यहाँ पर भूत देख सकते हैं आप, अपैरिसन, डरावना। एंड 28 आप देख सकते हैं अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड मीन्स भाग जाना। यहाँ पर देखिए चोर पैसा लेके भाग रहा है, सो अब्सकॉन्ड आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको कहीं से भागना हो या कोई भाग रहा है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अब्सकॉन्ड, ही रन अवे, एस्केप, एंटोनिम्स अपीयर, अराइव, आई डिडंट अब्सकॉन्ड और रन अवे फ्रॉम यू। ओके, ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं एप्स बनाने के बाद, आइस कौन खाने चला गया। एप्स मीन्स एप्स, यहाँ से एप्स निकाले गया, एंड कौन मीन्स कौन, आइस कौन। ओके, वो कहाँ चला गया एप्स बनाने के बाद, आइस कौन खाने चला गया, भाग गया खाने के लिए। एंड 29 अब्रॉड, विदेश में। ओके, विदेश, ओवरसी, फॉरेन लैंड। एंटोनिम्स हो गया नेटिव्स, वी यूजुअली गो टू अब्रॉड फॉर अ वीकेंड इन अ मई, सो वो सब जाता है हमेशा अब्रॉड हर एक वीक मई में छुट्टी मनाने के लिए। यहाँ पर आप फ़ोटो देख सकते हैं अब्रॉड का। नाउ लास्ट वर्ड इज़ 13 अगेन, अगेन फिर से। ओके, फिर से, वंस मोर ऑल्सो। एंटोनिम्स आपका कंटिन्यूस, यूनिफॉर्मली, प्लीज़ डू इट अगेन। कोई भी चीज़ आप यदि चाहते हैं कि वो फिर से करे तो प्लीज़ डू इट अगेन। सो these are the words। ओके, 30 वर्ड, हो सकता है आपने बहुत अच्छा वर्ड आज सीखा हो। यदि रियली में पहले 30 वर्ड का मीनिंग लिखा था, तो अब आप मीनिंग लिख के देखें इस 30 वर्ड का। ओके, और तब जाके फिर कमेंट करें कि आपने कितना वर्ड में इम्प्रूव किया है, रियली में आप कुछ वर्ड सीखे हैं कि नहीं। ओके, एबहॉर मतलब क्या था, घृणा करना, एक्सीडेंट, दुर्घटना। सो एफ्लिक्ट, आप देखे थे एक इमेज, जो लड़की पीछे से उसके पीठ को पूरा निचोड़ रही थी। ओके, निचोड़ रही, तो एफ्लिक्ट मीन्स आर्म से फ्लिक्ट करना, मीन्स हिट करना, दुख देना। ओके, यहाँ से आपको वर्ड से ही मीनिंग निकालना है, समझ रहे हैं ना। इंस्पायर, अचीव, हो सकता है अपेरेंट, अपेरेंट मीन्स आप जानते हैं क्या होगा। स्पष्ट, एक चश्मा था रखा हुआ जिसमें आप देखे थे किस तरह से क्लियर दिख रहा था। अपेरेंट, अपेरेंट, अपेरेंट। ओके, आपका पेरेंट या एक पेरेंट। ओके, पेरेंट से आपका जो आइज सर्जरी हो गया था, सो वर्ड से आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना अच्छा तरीके से बताया गया। आपको अलग ट्रिक नहीं, आप वर्ड से ही कुछ खोजिए आखिर क्या हो सकता है, इससे आपको आसान हो जाएगा। ओके, कोई अलग। सो एक छोटा सा और एक एक्सरसाइज है यहाँ पर हम सब करेंगे, सिंपल एक्सरसाइज। ओके, उस सिंपल एक्सरसाइज करने से पहले आपको दिखा देते हैं उस बुक को जो अमेज़ॉन में बेस्ट सेलिंग में है। ओके, ये देखिए, ए से लेकर जेड वोकेबलरी अमेज़ॉन पे है। ओके, किंडल वर्जन में भी है, पेपर बैक में भी है। यदि आपको अच्छा लगता है तो ये बुक मस्ट है, हम तो खरीद लिए हैं। ओके, बहुत ही अच्छा है, यदि चाहे तो आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया ना। एक छोटा सा जाते जाते एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इमेज जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि नहीं। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज, यहाँ पर सिर्फ 6 वर्ड है, बहुत सिंपल है। ओके, अपोल, अपोल मतलब क्या, अब कोई चीज़ मत देखिए। ओके, अपोल, अपोल मतलब क्या था, एक पोल, एक पोल में क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक शॉक है। इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स शॉक हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, शॉक यहाँ मिलाइए। ठीक है, देन एब्सकॉन्ड। ओके, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या था कि भाग जाना। ओके, एप्स बना रहा था कोई, फिर देखा कि आइसक्रीम आ गया तो आइसक्रीम खाने के लिए भाग गया, तो एब्सकॉन्ड मीन्स भाग जाना, पैसा लेके भाग रहा है। अपैरिसन, अपैरिसन मीन्स भूत, भूत, अपैरिसन। एक्यूमेन, एक्यूमेन मीन्स क्षमता। आप सब आप खुद देखिए, मिलाइए। अफेबल, 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 अफेबल मतलब क्या होगा, बोलिए, जो बहुत मिलनसार होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है। देख रहे हैं कितना इजी हो गया यार। एलिगेशन, एलिगेशन मीन्स आरोप लगाना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इमेज जब भी देखे होंगे तो एलिगेशन, कितना सिंपल हो गया। इसलिए मुझे तो ये बुक बहुत ही वंडरफुल लगा, इसलिए मैंने खरीद लिया। ओके, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें. होप यू हैव लाइक इट. थैंक यू.